calling me soon. Hello friends, welcome to the logic classes. Today I study some questions related to the trigonometric ratio. आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट हो सके और मैं लाइव आके आप लोग को पढ़ा सकूं। सो फर्स्ट आई सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। यदि साइन थीटा √3/2 है तो सभी टी रेशियो का मान निकालें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, p/h। तो दिया हुआ क्या है, साइन थीटा का वैल्यू √3, तो p यहाँ क्या हो गया √3 और h क्या हो गया 2। तो हमें क्या पता करना है, b निकालना है, क्योंकि अदर रेशियो में जैसे कि cos थीटा है, tan थीटा है, तो उसमें तो p/b होता है, b/h होता है। तो b हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। वो कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, वो समकोण होना चाहिए। जिस समकोण किसे कहते हैं, जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण बोलते हैं। तो ये मेरा क्या है, बताए हुए हैं पहले से, ये बेस है जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार। वो इस साइड से परपेंडिकुलर है जिसे हम बोलते हैं लंबवत, और ये क्या है हाइपोटेनस, जिससे हम लोग बोलते क्या है कर्ण। आप इसे नाम दे दीजिए एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये तो हो गया समकोण का। अब हम बेस निकालेंगे कैसे, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, तो हम बेस निकालेंगे कैसे। बेस निकालने के लिए आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम किसके से रिलेटेड है, वो है समकोण से रिलेटेड है, समकोण या फिर राइट एंगल से रिलेटेड है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसमें ये कहा गया है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहाँ जो बेस है, मेरा जो आधार है, वो परपेंडिकुलर लंब के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, या 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब हम समकोण त्रिभुज त्रिभुज लेते हैं तो उसका जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर से क्या होता है, लंबवत होता है, और कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों का योग किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या वैल्यू है √3, और यहाँ h है, h का वैल्यू कितना होगा 2। तो मेरा बचा कौन सा, बेस बचा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे, मतलब AB निकाल लेंगे। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आप लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमें निकालना है, AC कितना दिया हुआ है, AC मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। AB क्या है, AB हमें पता नहीं है, निकालना है, तो AB का स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए। BC कितना है, BC √3 है, दोनों का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। तो इधर प्लस में है, तो आपको पता है जब इक्वल का साइन रहता है तो प्लस वाला माइनस में होता है, माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस में। इस साइड प्लस था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 - 3 कितना होता है 1, 1 इक्वल्स टू AB स्क्वायर लिखिएगा। ये स्क्वायर है तो इधर चला जाएगा रूट में, आ गया AB। तो रूट में अगर कोई भी डिजिट होता है, जैसे कि खास करके 1 होगा रूट के अंदर, तो उससे बाहर निकल के क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि आप 1 को कितने भी 1 से मल्टीप्लाई कर दे वो 1 ही रहता है। AB का वैल्यू कितना आ गया आपको, AB का वैल्यू 1 आ गया। अब जब साइन थीटा AB पता है, तो साइन थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ, तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है B/H। आप इसे एंगल
ए को आप थीटा मान लीजिए, बी बाय एच होता है टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है पी बाय बी, एंड साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का आप क्या लिखेंगे एच बाय बी, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, जिसको आप लिखेंगे क्या एच बाय बी, एंड टेन का अपोजिट कॉट थीटा, जिसे आप क्या लिखिएगा बी बाय पी। तो कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा क्या होता है बी बाय एच, तो बी मेरा कितना है 1, एच कितना है 2, पी कितना है √3, बी कितना है 1, तो इसका वैल्यू क्या आया √3। फिर एच बाय पी है, एच कितना दिया हुआ मेरे पास 2, एंड पी कितना दिया हुआ पी है √3, तो आप √3 लिखिए, एंड फिर एच मेरा 2 दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 2, बी कितना है बी 1, तो इसको आप 2 लिख सकते हैं। बी बाय पी, बी कहाँ है बी है आपका 1 एंड पी कितना है आपका √3, इसका आंसर क्या 1/√3। तो देखिए साइन थीटा दिया हुआ था तो उससे आप सभी को निकाल सकते हैं। तो आप उसमें किसका यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का पहले यूज़ करना है, जो जब भी होगा तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस में कोई 2 दिया रहेगा, एक तीसरा को निकाल लेना है, उसके बाद सारे फॉर्मूले पे बैठा देना है, आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ cos थीटा 5 cos थीटा equals to 3, then find other trigonometric means ratio। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ, अब यहाँ पे दिया हुआ है 5 cos थीटा, 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3, तो 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो आप cos थीटा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 3/5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है b/h, तो आपको b भी दिया हुआ है h भी दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे केवल क्या p। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए, वो भी समकोण त्रिभुज बनाइए या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। ये आपका ए, ये बी और ये क्या हो गया सी, फिर यहाँ पे ये क्या हुआ आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, एंड ये आपका क्या है हाइपोटेनस। बेस कितना आपको दिया हुआ, बेस आपको 3 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का नहीं पता है लेकिन हाइट कितना है, हाइट 5 है, तो आपको निकालना क्या है परपेंडिकुलर। तो फिर आप निकाल लीजिए किससे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से। आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो आपका क्या निकल जाएगा पी निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में भी पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी सी निकालना है तो पहले ही नहीं, ए सी का स्क्वायर प्लस, क्योंकि पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर किसके योग के बराबर होता है, आधार और लंब के बराबर होता है। तो लंब मेरा क्या है, लंब मेरा है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी कितना दिया हुआ 5, आप लिख लीजिए 5 का स्क्वायर, बी सी कितना है, बी सी पता नहीं है, एंड ए बी कितना है, ए बी 3 है, इसका स्क्वायर ले लीजिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एंड 3 का स्क्वायर 9, 25 इधर प्लस में इधर रहेगा माइनस में होगा, एंड बी सी का स्क्वायर कितना आ गया 16 बी सी। अब इसे स्क्वायर में था, इस साइड आएगा तो क्या होगा रूट में, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो बी सी का आंसर कितना आ गया आपको परपेंडिकुलर 4। अब जब आपको परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, एंड एच कितना है आपका 5, बेस कितना है 3, एंड परपेंडिकुलर कितना है 4, तो आप कॉस दिया हुआ ही है तो हम साइन निकालेंगे। कॉस ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन कॉस tan। साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, tan का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। तो साइन इक्वल्स टू आपको पता है p/h, तो p4, h कितना 5, कॉस थीटा कितना है p/h, b कितना है 3/5, tan कितना है p/b, p कितना है 4, b कितना है 3। अब साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो साइन 4/5 है तो आप क्या लिखिएगा 5/4, कॉस 3/5 तो इसका अपोजिट 5/3, tan 4/3 तो इसका अपोजिट क्या होगा 3/4। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे
शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। Sugar and brownies, but charges are starting soon.